नंबर 3, रोज़ा याद होने के बावजूद भी मक्खी या गुबार या धुआं हलक में चले जाने से रोज़ा नहीं टूटता। ख्वाह वो गुबार आटे का हो या चक्की पर पीसने या आटा छानने में उड़ता है, या गल्ला का गुबार हो, या हवा से खाक उड़ी, या जानवरों के खुर या टाप से। दुर्र मुख्तार रद्दुल मुख्तार। नंबर 4, पस या कार का धुआं या उनसे गुबार उड़कर हलक में पहुंचा, अगरचे रोज़ादार होना याद था, रोज़ा नहीं जाएगा। नंबर 5, अगर बत्ती सुलग रही है और उसका धुआं नाक में गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर लोबान या अगरबत्ती सुलग रही हो और रोज़ा याद होने के बावजूद मुंह करीब ले जाकर उसका धुआं नाक से खींचा तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। नंबर 6, भरी सींघी लगवाई या तेल या सुरमा लगाया तो रोज़ा ना गया, अगरचे तेल या सुरमा का मज़ा हलक में महसूस होता हो, बल्कि थूक में सुरमा का रंग भी दिखाई देता हो, जब भी रोज़ा नहीं टूटता है। जौहर। नंबर 7, गुस्ल किया और पानी की खुंकी यानी ठंडक अंदर महसूस हुई, जब भी रोज़ा नहीं टूटा। नंबर 8, कुल्ली की और पानी बिल्कुल फेंक दिया, सिर्फ कुछ तरी मुंह में बाकी रह गई थी, थूक के साथ इसे निगल लिया, रोज़ा नहीं टूटा। नंबर 9, दवा कोई और हलक में इसका मज़ा महसूस हुआ, रोज़ा नहीं टूटा। नंबर 10, कान में पानी चला गया, जब भी रोज़ा नहीं टूटा, बल्कि खुद पानी डाला, जब भी न टूटा। नंबर 11, तिनके से कान खुजाया और उस पर कान का मैल लग गया, फिर वही मैल लगा हुआ तिनका खान में डाला गया, अगरचे चंद बार ऐसा किया हो, जब भी रोज़ा न टूटा। नंबर 12, दांत या मुंह में खफीफ यानी मामूली चीज़ बेमालूम सी रह गई कि लुआब के साथ खुद ही उतर जाएगी, और वो उतर गई, रोज़ा नहीं टूटा। नंबर 13, दांतों से खून निकलकर हलक तक पहुंचा मगर हलक से नीचे ना उतरा तो उन सब सूरतों में रोज़ा ना गया। दुर्र मुख्तार फतहुल कदीर। नंबर 14, मक्खी हलक में चली गई, रोज़ा ना गया, और कसदन उंगली तो चला गया, आलमगीरी। नंबर 15, भूले से खाना खा रहे थे, याद आते ही लुकमा फेंक दिया, या पानी पी रहे थे, याद आते ही मुंह का पानी फेंक दिया तो रोज़ा ना गया, अगर मुंह में का लुकमा या पानी याद आने के बावजूद निगल गए तो रोज़ा गया। नंबर 16, सुबह सादिक से पहले खा पी रहे थे और सुबह होते ही यानी सहरी का वक्त ख़त्म होते ही मुंह में का सब कुछ उगल दिया तो रोज़ा ना गया, और अगर निगल लिया तो जाता रहा, आलमगीरी। नंबर 17, गीबत की तो रोज़ा ना गया, अगरचे गीबत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान मजीद में गीबत करने की निस्बत फरमाया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस पाक में फरमाया गीबत ज़िना से भी सख्त तर है, अगरचे गीबत की वजह से रोज़ा की नूरानियत जाती रहती है। दुर्र मुख्तार। नंबर 18, जनाबत यानी गुस्ले फ़र्ज होने की हालत में सुबह की बल्कि अगरचे सारे दिन जुनूब यानी बेगुस्ल रहा, रोज़ा ना गया, मगर इतनी देर तक कसदन यानी जानबूझकर गुस्ल ना करना कि नमाज कज़ा हो जाएगा, गुनाह हराम है। हदीस शरीफ में है, फरमाया कि जिस घर में जुनूब हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। दुर्र मुख्तार। नंबर 19, तेल या तिल के बराबर कोई चीज़ चबाई और थूक के साथ हलक से उतर गई तो रोज़ा ना गया, मगर जबकि उसका मज़ा हलक में महसूस होता हुआ हो तो रोज़ा जाता रहा। फतहुल कदीर। नंबर 20, थूक यानी बलगम मुंह में आया फिर उसे निगल गए तो रोज़ा ना गया। नंबर 21, इसी तरह नाक में रीन जमा हो गई, सांस के जरिए खींच कर निगल जाने से भी रोज़ा नहीं जाता।